हैप्पी रक्षाबंधन। ये हमारे उन फ़ौजी जवानों के लिए है जो हमारे देश की सरहद पर अपने परिवार से दूर है। उन सभी भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आपकी उम्र भगवान लंबी करे और इसी तरह आप अपनी और हमारे देश की सुरक्षा करें। जय हिंद। बेटियां अपने मायके से कुछ भी नहीं चाहती है सिवाय प्यार और सम्मान के। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ़ यू। जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी भाई है, जो भी बहनें हैं, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और यहाँ रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह थोड़ी सफाई हो रही है, पंखों को थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। और यहाँ जो लंच की तैयारियाँ हो चुकी है, पूरी है, ये खमन की चटनी है, ये मूंग दाल है, ये कढ़ी है, ये खमन बनाया हुआ है, ये एक डिश, ये भिंडी आलू की सब्ज़ी, ये शीरो है जिसको हलवा कहते हैं हिंदी में, ये खमन की दूसरी डिश, और ये राइस। सुबह ही मेरी ननद का फ़ोन आ गया था 8 बजे कि हम लोग आ रहे हैं, तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अभी 11:30 बज रहे हैं लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। और यहाँ देखिए, खाना खाने के बाद हम सब यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। सॉरी, खाना खाने का कुछ भी वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं उनको परोसने में लगी थी तो भूल गई। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी गेस्ट आए तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। मैं उनके स्वागत में रह जाता है ये सब शूट करना। और यहाँ खाना खाने के बाद एज़ यूजुअल हाउस हेल्पर तो नहीं आ रही है, तो इस वजह से अपने रियल अवतार में आ चुकी हूँ। घर का जो रूटीन जो ड्रेस है वो एप्रॉन के साथ, यहाँ बर्तन साफ़ हो रहे हैं। रूही ये वीडियो शूट कर रही है, मुझे पता भी नहीं था उसने ये वीडियो शूट कर लिया। वो मैंने उसको दीदी और वो जो बैठे थे मेहमान, उनका वीडियो शूट करने के लिए बोला था। तो यहाँ ये पूरी थाली सजाकर जो पिक लिया था ये है वो, और ये राखी है, जो कंकु है, फिर चावल रखते हैं, मिठाई है। और यहाँ मैंने फ़ोटोज़ अपलोड किए हैं। ये दीदी मेरे हस्बैंड को राखी बांध रही है, ये उसके पिक है। वीडियो कुछ भी नहीं शूट कर पाया, हम लोग सब लोग फ़ोटो खींचने में लगे थे। ये गुड्डू को बांध रहे हैं दीदी राखी, फिर मुझे बांध रही है, फिर रूही को बांधेगी, और फिर रूही गुड्डू को बांध रही है। और एक मज़े की बात ये हुई कि इस राखी में गुड्डू ने दीदी मतलब रूही को मास्क और सैनिटाइज़र दिया। ये दीदी रूही को राखी बांध रही है, उस टाइम का पिक है। अब ये रूही गुड्डू को राखी बांध रही है, तो गुड्डू ने मास्क सैनिटाइज़र दिया और रूही ने बड़ा सा सैनिटाइज़र दिया है उसको। जस्ट जोक है। ये देखिए, गुड्डू मास्क सैनिटाइज़र दे रहा है, और अब ये बड़ा सा जो कैन आता है सैनिटाइज़र का वो दे रहा है। बस ऐसे ही मस्ती मजाक चला पूरा दिन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 4 अगस्त और कल राखी डे, और आज का व्लॉग साथ में आएगा तो देख लीजिएगा। कल मैं ज़्यादा कोई व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि कल मेरी जो ननद है वो आई हुई थी, तो सुबह से उनके लिए खाने में लगी पड़ी थी। और फिर वो लोग आए और राखी बांधकर लंच कर चले गए। उनका फ़ोन सुबह 8 बजे आया था। वो पूछ रहे थे कि आने का सोच रहे हैं तो आए। उनका जो शहर है हमारे शहर से 1.5-2 घंटे की दूरी पर है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आ जाओ आज के दिन, पूछना कैसा। लेकिन कोरोना है इसलिए वो डर रहे थे, मेरे जो ननद है और नंदोई जी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग आएंगे और बहुत नहीं बैठेंगे, राखी बांधकर चले जाएंगे। मैंने कहा कि खाना तो खा कर जाना पड़ेगा आज के दिन,
ऐसे भाई के घर से बिना खाए नहीं जा सकते। तो कल मैंने बनाई थी पूरी, आलू भिंडी की सब्ज़ी, मूंग की दाल, कढ़ी, शीरो जो होता है जिसको गुजराती में आप लोग हलवा बोलते हैं, वो शीरो बनाया था मैंने। फिर राइस और क्या था, हाँ खमण बनाया था और खमण की चटनी बनाई थी, क्योंकि उन्होंने बाहर से तो स्वीट हम नहीं ला सकते इस टाइम। तो पहले बोला कि श्रीखंड ले आएंगे अमूल का, लेकिन उनको डायबिटीज़ है मेरी ननद को, और जीजा जी भी खास कुछ मीठा नहीं खाते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हलवा बना देते हैं। तो गेहूँ के आटे का जो शीरा बोलते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में हलवा बोलते हैं, वो बना दिया था, क्योंकि कल के दिन मुँह मीठा किए बिना बहन को नहीं भेज सकते। तो बस वो लोगों ने राखी बांधी, मैंने पिक्स रख दिए हैं, आप लोग देख लीजिए, वीडियो नहीं बना पाई हूँ मैं। फिर मेरी मदर इन लॉ आई थी, उनको खाने के लिए बोला था, लेकिन उनको सुनने में गलती होगी, तो उन्होंने ये समझा कि हम सिर्फ उनको खाने के लिए बुला रहे हैं, दीदी नहीं आने वाली है, ऐसा उनको दीदी आने वाली है उन्होंने सुना नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं यहाँ खाऊंगी। फिर दीदी आए तो ही मेरी मदर इन लॉ को लेने गई, फिर यहाँ ही यहाँ उनको मिला दिया हमने, वहाँ मदर इन लॉ के घर पर नहीं लेके गए, क्योंकि दीदी ने कहा हम यहीं से ही वापस चले जाएंगे, अंदर नहीं जाना है सिटी में। तो बस कल का ये पूरा दिन का समरी है। और दोपहर को सोने के बाद मैंने जो कल देर से खाना खाया, इस वजह से मुझे जो पित्त की प्रॉब्लम है वो शुरू हो गई। दोपहर मेरी ननंद और जीजा जी 3 सवा 3 बजे गए, उसके बाद झाड़ू पोछा कर द्रुही ने झाड़ू पोछा कर दिया, मैं अगर लेट गई और सोकर उठी 4:30 बजे। मेरे सिर में काफ़ी दर्द होने लगा था, क्योंकि देर से खाना खाया, कल मेरा खाने का टाइम वो चला गया। कई बार ऐसा होता है कि खाने हम जो रोज़ के टाइम पर खाते हैं उससे अगर देर हो जाए तो भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है। और मुझे पित्त की प्रॉब्लम है, तो मुझे पित्त होगा, वॉमिटिंग होने लगी, इसलिए कल पूरा दिन का मैं कुछ नहीं व्लॉग शूट कर पाई। और फिर मैं दवाई लेकर सो गई। 5 बजे मैंने चाय बनाई, चाय पी, क्योंकि मुझे काफ़ी सर में दर्द था, मैंने कहा चलो चाय पी लेती हूँ। एसी की कूलिंग की वजह से भी कई बार मुझे सिर में दर्द हो जाता है, तो पहले मैंने ये सोचा कि चलो बाहर उठ कर चली जाती हूँ बाहर, तो बाहर जाकर गर्म चाय पी लूँगी तो शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा सर दर्द में। लेकिन सर दर्द काफ़ी बढ़ने लगा, और शायद चाय पीने की वजह से एसिडिटी भी ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद 6 बजे से मेरी वॉमिटिंग शुरू हो गई, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी निकलता रहा। पित्त में आपने अगर पता हो तो पित्त होने के बाद जो वॉमिटिंग होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी निकलता है। तो 6 से 8 बजे तक मुझे 4 से 5 वॉमिटिंग हो गई। फिर दवाई ली, फिर 8:30-9 बजे तक थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने एक बड़ा कप कॉफ़ी पी, और खाखरा जो बोलते हैं वो मैंने आधा खाखरा खाया, ज़्यादा नहीं। और 10:30 बजे मैं अंदर आ गई वापस सोने के लिए। और फिर सुबह उठकर जो आप लोग ये रूटीन देख रहे हैं, सुबह से उठकर अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सुबह बस सिर्फ चाय बनाई। और आज लंच में मसाले वाले जो राइस हैं वो बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज कुछ भी और खाने का मन नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब कभी होता है आपको किसी बात का मूड नहीं रहता है, अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं हो तो फीलिंग अच्छी नहीं आती है आपको, एनर्जी कम लगती है आपके बॉडी में, ऐसा हो जाता है। और ये मैंने जो आईब्रो की थी वो आईब्रो शेपर से, तो क्या हुआ कि यहाँ से ना थोड़ी सी कट गई, तो देख ले, ये भी तो ये आईब्रो पेंसिल की वजह से शेप दिया हुआ है, तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से पूरी मेरी मुड़ गई। मैं पतली करने जा रही थी तो ज़रा सा यहाँ ज़्यादा स्ट्रोक लग गया, तो नीचे की सारी गायब हो गई। तो फिर ने कहा मोआ ये क्या कर दिया, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आईब्रो से मतलब शेप दे दे। मैं वो आर्च वाली आईब्रो करने जा रही हूँ, लेकिन मेरी हो ही नहीं रही है, क्योंकि अभी पार्लर्स तो बंद है। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी शेप में आई है, लेकिन इसका तो पूरा गड़बड़ सड़बड़ हो गया। तो चलिए अब मैं राइस बना देती हूँ, आलू प्याज वाला, ज़्यादा तीखा नहीं बना, क्योंकि खिचड़ी नहीं बना रही हूँ मैं, राइस बना रही हूँ, तो आलू और प्याज के बिना तो नहीं अच्छी लगेगी।
नहीं अच्छा लगेगा राइस। पुलाव जैसा अब बोल सकते हैं उसको, मिनी पुलाव वर्जन। मटर इस वक्त में फ्रोज़न नहीं कर पाए। मैं वैसे ज़्यादा कुछ मैं फ्रोज़न नहीं करती, लेकिन मटर मैं करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पाव भाजी बहुत पसंद है, तो विदाउट सीज़न भी पाव भाजी घर में बनती रहती है। लेकिन इस बार जब सीज़न था तब मेरे फादर इन लॉ जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनके सब काम में अब जानते हैं कि जब कोई घर में इस तरह से अचानक एक्सपायर हो जाता है तो 13 दिन तक उनकी जो विधि होती है वो चलती है। फिर हमारे यहाँ तो 3 महीने तक का शोक मनाया जाता है। सूतक भी 15-17 दिन के बाद निकलता है, ऐसा कुछ होता है। तो इस वजह से बाज़ार से मटर लाकर फ्रोज़न करने का टाइम नहीं मिला, तो इस बार मटर फ्रोज़न नहीं हो पाए, वरना मैं करती हूँ। तो ये थी पूरी समरी कल से लेकर आज 4 अगस्त सुबह के 11:15 बजे है तब तक की। तो और आज मैंने वापस से बाल दिए, लेकिन मैंने सुखा दिए। हाँ, वो क्या होता है, कई बार मैं बाल धोती हूँ ना तो हम लोग क्लचर लगा कर रखते हैं, तो गीले बालों की वजह से मैं अगर पंखे के नीचे काम करूँ ना तो भी मुझे सर दर्द होने लगता है। मेरा सर दर्द का बहुत मतलब धमाल है, मतलब क्या बोले उसको, गड़बड़ है मेरे सर दर्द की। तो बस मैं राइस को बनाने के लिए जा रही हूँ। मिलती हूँ आपको राइस बनाने के बाद। और ये देख लीजिए, गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को। ये मुझे ऐसा बोलती रहती है हमेशा, इसके पीछे छुपी है कड़वी हकीकत। टूट गया ना, कोई बात नहीं, मुझे दे। और ये राखी है जो मेरी ननद ने दूसरी मुझे दी थी, लेकिन वो उसका धागा काफ़ी मतलब छोटा था तो फिट हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये दूसरी गुड्डू की 3-4 राखियाँ लाए थे, लेकिन वो सारी उसने निकाल दी। ये मेरी ननद ने घर पर बनाई थी, तो ये इसका गम शायद पीछे से निकल गया है। और ये ध्रुवी की राखी दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए। इसको राखियाँ ज़्यादा पसंद है, लड़का बनते बनते लड़की बन गई है। तो चलिए मिलती हूँ आपको राइस बनाने के बाद। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिया है, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और नीचे जो रेड बटन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। ये सारा डायलॉग जो गेमिंग चैनल्स होती है ना, वो शिवा एंड कांजू वाली, वो सारी देख कर ये सब उसको बाय हार्ट हो गया है। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे राइस बनाने के बाद। तो फाइनली हमारा लंच हो चुका है। मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, तो अभी मैं जस्ट खाना खाकर यहाँ बैठी हूँ। और अब मैं किचन थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आज सिर्फ चावल बने हैं, तो उनका इंतज़ार कर किचन को मतलब इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है। मैं किचन साफ़ कर देती, वरना मैं हमेशा उनको गर्म खाना देने की वजह से मेरा किचन एज़ यूजुअल ऐसा रहता है जब तक वो नहीं आते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी किचन की हालत मेरे पीछे, ये देखिए। ध्रुवी चाट ना खाए। और अब मैं ये सारा साफ़ कर दूँगी। ये कुकर एज़ यूजुअल यहाँ रखा है, तो अब मैं ये सब साफ़ कर रही हूँ। और ये आज का और कल का व्लॉग इतना ही मैं अपलोड करने वाली हूँ। इसके बाद का जो भी मैं शूट करूँगी वो कल के व्लॉग में डाल दूँगी। ये ऑलरेडी ये 12 से 15 मिनट का ये व्लॉग हो चुका है। तो चलिए अब मैं ये सब साफ़ कर देती हूँ। शायद कंटिन्यू भी करूँ, कुछ मुझे अभी इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा है, शायद आगे कंटिन्यू भी करूँ। तो चलिए मैं आपको किचन वगैरह साफ़ करने के बाद आपसे मिलती हूँ। और यहाँ देखिए इतने सारे करी पत्ते। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे करी लीव्स का मैं क्या करूँगी, लेकिन ये मेरी जो ननद है दीदी, वो कल आए थे, तो उनके यहाँ इनका करी लीव्स का पेड़ है, पौधा है। अब जो बोलो वो मुझे एग्जैक्टली ख्याल नहीं, लेकिन उनके वहाँ पेड़ है। तो वो जब भी आती है तो करी लीव्स के लेकर आती है। तो मैंने इनको अलग करके पानी से धोकर यहाँ सुखाने के लिए रखा है, टॉवल ड्राई करने के लिए। कल रात से मैंने रख दिया था, तो अभी काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुके हैं। तो अब जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे तब मैं उनको एक डिब्बे में भर दूँगी। हमेशा मैं ऐसा करती हूँ। वो जब भी, अभी तो वे काफ़ी दिन के बाद आई है,
वो लास्ट में फरवरी या मार्च के पहले वीक में आई थी, जब फादर इन लॉ के लिए हमने मंदिर में पूजा रखी थी तब। फिर लॉकडाउन शुरू हो गया तो वो आ नहीं पाई, तो काफ़ी टाइम के बाद वो कल आई थी, तो उन्होंने ये लेकर आई है मेरे लिए। थैंक यू दीदी। तो मैं अभी जस्ट बाहर जाके आई हूँ, ये सब्ज़ी लेकर आई हूँ। और गुड्डू की स्कूल से आज सर्कुलर आ गया था कि उसको जो नोट्स है वो 6 अगस्त को चेक करने के लिए देनी है। अब मेरे से क्या गलती हो गई, अभी लॉकडाउन चल रहा था तो मैं नई कोई भी नोटबुक नहीं लाई थी, जो भी पुरानी वाली नोटबुक थी तो उसमें मैं लिखा रही थी। तो अभी मैं बाहर जाकर शाम को मैं नोटबुक लेकर आई हूँ, और अभी जस्ट मैंने ये सारा कुछ देखिए उसको लिखने के लिए दिया है। वो बेचारा यहाँ लिख रहा है फटाफट, क्योंकि 6 डेट को हमें 11 बजे उसकी नोट्स को सबमिट कराना है चेक करने के लिए, और 8 तारीख को वो लोग चेक करके वापस दे देंगे। और नंबर वाइज जाना है मुझे, 11 से 11:30 के बीच में जाना है उसके नंबर के हिसाब से, ताकि पेरेंट्स की स्कूल में ज़्यादा भीड़ ना हो। तो और अभी डिनर में बन रहे पोहे, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इसकी सारी नोट्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे जो मैंने रफ नोट में लिखा था उसे मैंने ढूंढ कर भी उसको कलेक्ट कर लिखना है, ढूंढ कर मुझे लिखना है। ऑलमोस्ट जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें 4 लेसन है, वो सारे मैंने खुद से लिख दिए है। वो अभी उसका आंसर लिख देगा, अभी यही करना पड़ेगा। बाकी उसको मैं पूरा लिखा थी, लेकिन मेरे से गलती होगी कि मैं कोई भी नोटबुक नहीं लाई लॉकडाउन की वजह से। मैंने कहा चलो चलेगा। अभी स्कूल वाले, जब पहले क्या होता है स्कूल में से नोटिस आती थी कि अब आपको बुक्स लेकर रख देनी है, तो वो नोटिस ही नहीं आई और मैं भी लाना भूल गई। ये स्यापा हो गया आज। तो बस ये हो रहा है, और आलू पोहे बन रहे हैं। त्रुही पोहे लेने गई है, घर में पोहे पड़े थे लेकिन बहुत कम थे, इतने ही थे, तो इतने तो नहीं होंगे हम चारों के बीच में। तो बस गुड्डू मुस्कुरा रहा है और लिख रहा है। तो आज का व्लॉग अब मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।